सरकार सबसे बढ़िया सपा की थी। जो बोलता है उसके हाथ पैर काट दिए जाते हैं, इतने मुकदमे उसके ऊपर लाद दिए जाते हैं कि वो खुद ही खामोश हो जाता है। जब से ये सरकार आई है तब से किसी का कोई भला नहीं हुआ है और बाकी महंगाई अपनी चरम सीमा पे है, गरीब मरा जा रहा है। सिपाही लोग हैं वही गुंडाई कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन से पुलिस के जरिए गुंडाई कराई जा रही, लोगों को परेशान गरीबों को किया जा रहा। जिसका वोट लेते हैं चलिए ये बदनाम करते हैं कि मुस्लिम समाज इन्हें वोट नहीं देता है और उसके बाद हिंदू समाज आज इतना ज़्यादा परेशान है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और लगातार मोदी जी बड़ी बड़ी योजनाओं के दावे कर रहे हैं कि अगर विधानसभा चुनाव वो जीत जाते हैं तो जिन जिन जगह पे विधानसभा चुनाव जीते हैं वहाँ बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 9 साल में जिस तरह से मोदी सरकार ने वादे किए थे और अपनी योजनाओं को लेकर दावे किए थे, उनकी योजनाओं में और उनके दावों में कितना दम है और जनता के बीच और धरातल पर वो योजनाएं कितनी सफल पहुंची और कितने लोगों तक पहुंची हैं। तो लोगों से जान लेते हैं उनका मिजाज। ये एक चाय की दुकान है और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, परिचर्चा इन्हीं से शुरू कर देते हैं। भी जा रहे हैं रैलियों में, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बड़ी अच्छी है। और 9 साल में काम किया है क्या मोदी जी ने? मैम बोल कुछ नहीं सकते हैं, जो बोलता है उसके हाथ पैर काट दिए जाते हैं, इतने मुकदमे उसके ऊपर लाद दिए जाते हैं कि वो खुद ही खामोश हो जाता है। अच्छा। उसके अलावा जनता खुद समझिए क्या निर्माण कार्य हुआ, क्या कार्य हुआ, क्या महंगाई आई है। नहीं, बोल तो सकते हैं। देखिए लोकतांत्रिक देश है और यहाँ बोलने की आज़ादी है। मैम लोकतांत्रिक देश है, मगर आप भी समझ रही हो कि सेंट्रल उनकी गवर्नमेंट, यूपी उनकी गवर्नमेंट, उसमें बोलने का कुछ बचा ही नहीं है। और जो बोल रहे हैं, आजम खान साहब को देख लिए, बोला तो जेल में पड़ गए पूरा परिवार समेत। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव के टाइम में देखा जाएगा। इस बार हालात पब्लिक भी समझ चुकी है कि कौन मुद्दे पे आ रहा है इस बार, कौन नहीं आ रहा है। अच्छा, ये अपनी योजनाओं का बड़ा दावा करते हैं, जनता तक पहुंचा। आयुष्मान योजना है इनकी, मुफ्त सुविधा की बात करी, अस्पतालों का क्या हाल है? मैम बहुत बुरा अस्पतालों का हाल है। टोटल दलाली चल रही है अस्पतालों के अंदर। कोई भी काम करने पीड़ित इंसान जा रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी हो गई। कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं अच्छी है। प्रैक्टिकली आप जाके चेक करिए, कुछ नहीं दिख रहा है। खाली पब्लिक परेशान हो रही है, भगा दिए जा रहे हैं। डॉक्टर्स बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। कोई तरीके से कोई भी विभाग ले लिए, स्वास्थ्य विभाग ले लिए। योजनाएं की रही बात, तो योजनाएं कौन सी? किसान योजना में आपने दिया क्या? 6,000 रुपये साल के दे रहे हैं। एक परिवार में 6,000 रुपये मिल रहे हैं, तो कमाई के जरिए है नहीं, तो 6,000 में साल भर बीत जाएगा। ये तो कहते हैं 15 लाख रुपए खाते में दिए हैं। कुछ नहीं है 15 लाख। कहना और करने में ज़मीन आसमान का फर्क है। अभी एक दिखा दिए जिसके अकाउंट में 15 लाख रुपए आए हों, तो हम समझें भी, या मीडिया द्वारा उसका इंटरव्यू लिया गया हो और उल्टा किसी के अकाउंट में गलती से पैसा चला जाता। अलीगढ़ पे मुद्दा भी बना टूटा, एक लड़के के अकाउंट में 4 करोड़ 78 लाख आया था, तो उसको 5 दिन थाने में बैठाया गया और वो खुद सूचना देने गया मेरे अकाउंट में पैसा गलत आ गया है। तो 15 लाख छोटा अमाउंट नहीं होता है। कहना और करने में प्रैक्टिकली बहुत हैवी वर्जन मामला होता है। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी चल रही है भाजपा सरकार में। क्राइम तो ख़त्म हुआ है मैम, उसके लिए कहेंगे क्राइम तो ख़त्म कर दिया। क्रिमिनल्स जितने भी हैं सब सरेंडर बिल्कुल बैठे हुए हैं। घर की औरतें मर्द सब आराम से निकल सकते हैं मार्केट में। अच्छा, बेरोजगारी और महंगाई का क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है, वो तो आप खुद देख रही होगी। आपको खुद अंदाज़ा होगा कि बेरोजगारी में क्या चल रहा है आज की डेट में। हर आदमी पीड़ित है परिवार से, नौकरियाँ हैं नहीं। मोदी जी दावा करते कि अगर महंगाई भगानी है तो फिर इस बार मोदी सरकार लानी है। अब ये तो जनता चुनेगी ना भाई, जनता चुनेगी। चुनाव है, कौन सही है कौन गलत है। बदलना होगा तो बदलेगी सरकार ने, नहीं बदलना होगी तो पलट के फिर आ जाएगी। मगर सरकार मुद्दा हिंदू मुसलमान का बना के अपना चुनाव जीतना चाह रही है और वो इस बार जनता भी समझ चुकी है और ना करेगी। ये तो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। कुछ नहीं विकास करा ही नहीं है, कोई विकास नहीं है।
ना हिंदू को ये समझते हैं ना मुसलमान को ये समझते हैं। ये खाली अपना समझ रहे हैं। खाली पंडितों का राज चल रहा है हर जगह पे टोटल। उसके अलावा कोई हिंदू बिरादरी देख रही है, सब परेशान टहल रही है। भाई ये है कि कास्ट हिंदू है तो इसलिए बोल नहीं पा रही है, मगर रो रहे हैं सब अंदर से। ये तो कह रहे देश में अमृतकाल चल रहा है। सर आप क्या कहेंगे, देश में अमृतकाल वाकई चल रहा है? चल रहा है। काम तो किया सरकार ने, राशन दिया लोगों को, गरीबों को राशन दिया है, और भी योजनाएं हैं सरकार की। आयुष्मान योजना है लोगों का। आयुष्मान योजना कितनी सच्चाई है कि लोगों तक पहुंच रहा है? देखिए, भ्रष्टाचार हर गवर्नमेंट में होता है, नीचे स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन जहाँ से योजना चलती है वहाँ से काम किया है। ब्रजेश पाठक ने काम किया है, स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास है, उन्होंने काम किया है। अच्छा, ये इन्होंने और काम क्या किया है? मैं पूरे देश की बात करूँ। मैं देखिए, डबल इंजन की सरकार है, हम उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर योगी जी की गवर्नमेंट की बात करेंगी तो इन्होंने राशन बांटे हैं, मुफ्त में बांट रहे हैं लोगों को, और लोगों को उसका फ़ायदा पहुँच रहा है। और बाकी जो कर्ज दे रहे हैं छोटे दुकानदारों को, ऋण दे रहे हैं बैंकों के ज़रिए, जिसमें बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, उनके पास सीधा सीधा कर्ज जा रहा है, वो अपने कारोबार में लगा रहे हैं। लेकिन कृषि लोगों का तो लगातार यही कहना है ना कि बहुत महंगाई बढ़ गई है और उनको वो जो वादे किए गए थे कृषियों से, किसानों से, वो पूरे भी नहीं हो रहे हैं। देखिए, कृषियों से वादे नहीं, आप सवाल करिए कि गन्ने की जो रेट है, गन्ने के रेट देखिए बदलाव आया गन्ने के रेट में। जो पैसे दिए गन्ना किसानों को, उनको बदलाव करके दिया पैसा। पिछले साल जो पैसा दिया था उसके अंदर कम से कम 22% की वृद्धि हुई है इस बार। सरकार की नीतियाँ आप तक पहुँची हैं? सरकार जो मर्जी आए काम वही होगा, चाहे आदमी 1 कमा ले 10 कमा ले। महंगाई को इनको रोक लगाना चाहिए, महंगाई इन्होंने रोक नहीं लगा रहे, इसलिए सरकार के सब खिलाफ काम कर रहे हैं। इसीलिए महंगाई इनको रोकना चाहिए। महंगाई हर एक सरकार महंगाई रोक रही थी, इसलिए महंगाई के लिए लोग ही परेशान हैं। काम धाम है नहीं, इसलिए। अच्छा, ये तो कह रहे बड़ा काम धाम है, रोजगार बहुत ज़्यादा है। हाँ? सब सन्नाटा पड़ा है, काम धंधा कहाँ है? सारा काम धंधा तो छीन ही लिया, बचागा कुछ नहीं। इतना कहीं इतना मिलेगा, उतना मिलेगा, कहीं कुछ मिला, कुछ नहीं मिलता गरीबों को। गरीबों को क्या मिलता है? तो कहते हैं हम सर गरीबों की सरकार है। गरीबों को कुछ मिला ही नहीं है। 4 चक्कर फार्म भर चुके, कभी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। अच्छा, मकान का भरा, सिलेंडर का भरा। 1 मिनट। अच्छा, ये बताइए कि ये जो कहते हैं कि हमने आवास योजना लेकर आए हैं, आवास योजना में आपको घर नहीं मिला क्या? 4-5 मुफ्त सिलेंडर फार्म भर चुके, नहीं मिला। सिलेंडर ही तक नहीं मिला हमको। आज तक प्रधानमंत्री योजना से सिलेंडर तक नहीं मिला हमको। हमारा कोई कनेक्शन नहीं है इस समय। हम उत्तर प्रदेश गोंडा के रहने वाले हैं। हाँ जी। ये बताइए, गोंडा के रहने वाले, वहाँ का हालचाल, वहाँ विकास कुछ दिख रहा है? विकास तो इनका ठीक है, रोड बनवा रहे हैं, घड़ी मुड़ी रोड बनवा रहे हैं। इन्होंने सिलेंडर बांटा, बाकी हर आदमी को, जैसे हम नहीं थे मौका पे, हमको नहीं मिला सिलेंडर, उसके लिए हम कोई कह नहीं रहे। हम बैटरी रिक्शा चला रहे हैं किराए पे। आज हमको रोजगार चाहिए, काम नहीं है मार्केट में, क्या रोजगार कहाँ से आएगा? काम होना चाहिए। सरकार सबसे बढ़िया सपा की थी, इन्होंने कुछ काम दिया था वहाँ, ये सब काम उन्हीं का बनाया है। बाकी कागज जो मर्जी हो, सब कागजी काम है, बस कागज की काम है। राशन क्या, राशन ये 5 किलो देते हैं, 1 किलो कोटेदार काट लेता है। सर मोदी जी दावा करते हैं भाई कि उनके राज्य में जितना काम हुआ है, किसी सरकार में आज तक उतना काम ही नहीं हुआ। काम क्या हुआ है आप तो देख ही रही हैं, क्या क्या काम हुए हैं। और बाकी महंगाई अपनी चरम सीमा पे है और नौकरियां लोगों को मिल नहीं रही हैं। ये तो कह रहे हैं हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही है। कहाँ दे रहे हैं, सब तो बेचारे पढ़े लिखे ऐसा मजदूरी और काम कर रहे हैं, आप देखिए। और ये 2 करोड़ कौन लोग हैं जो भर्ती हुए जा रहे हैं? हिंदू समाज के लोग तक नहीं भर्ती हो रहे हैं जो सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। ये तो कहा जाता है कि मुस्लिम समाज ज़्यादा पढ़ता नहीं है। जब CBSE और ISC और ICSE के रिज़ल्ट आते हैं तो हिंदू समाज के लोग ज़्यादा पास करते हैं, और उसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलती है, वो दर दर भटकते हैं और इसी तरह आज भी भटक रहे हैं। तो जब से ये सरकार आई है तब से किसी का कोई भला नहीं हुआ है, और बाकी महंगाई अपनी चरम सीमा पे है, गरीब मरा जा रहा है
और आप आप कह रहे हैं गरीब मरा जा रहा है भाई, और ये मोदी जी कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों की सरकार है भाजपा। आप गरीबों से पूछ लीजिए, हम तो गरीब बस्तियों मलिन बस्तियों में जाते हैं और देखते हैं क्या हाल है आज, कैसे लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। और बाकी सब्जी से लेके दाल और पेट्रोल तक कोई चीज़ तो सस्ती है नहीं। और ये अनाज पॉलिसी, ये जो इनकी ये जो योजना चला रहे हैं फ्री में राशन, अरे फ्री में दे रहे हैं, फ्री में क्या है, आदमी का और काहिल बना रहे हैं और काम वो तो फ्री में इतने लोगों को कहाँ पूरा कर पाएंगे, कितनों को फ्री दे रहे हैं। बाकी तो लोग जो बाकी मध्यम वर्ग का आदमी और मीडियम क्लास का बहुत परेशान है। अच्छा, केजरीवाल जी जो वहाँ पे मुफ्त बिजली वाला वो चलाते हैं, योजना है उनकी वहाँ पर, तो वहाँ के लिए कह दिया जाता है कि मुफ्त में फ्री में रेवड़ियाँ दे रहे हैं, और यहाँ पे ये फ्री राशन बांटते हैं, तो अपने को नहीं बोलते हैं। नहीं देखिए, वहाँ से और यहाँ में बहुत फ़र्क है। यहाँ असल में ज़ात पात की राजनीति चल रही है, बदले की भावना से राजनीति कर रहे हैं। आज़म खां जैसे ईमानदार नेता को जो 40 साल से विधायक रहा, वहाँ की जनता उन्हें नहीं नकार पाई। ऐसे आदमी को आप जेल में डाले हुए हैं। बाकी अपने हुआ ऐसे क्रिमिनल और माफिया रखे हुए हैं, उनका कुछ नहीं है, वो चैन से घूम रहे हैं, कोई उन पर मुकदमा नहीं हो रहा है, ना वो जेल जा रहे हैं। अच्छा, विपक्ष कहता है कि जब भी सवाल उठाते हैं सरकार पे, वो चाहे संजय सिंह हो, सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है, जो सवाल करता है सरकार से, उसको वो जेल में डाल देती है, ईडी सीबीआई वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हाँ, वो तो उसी तरह से काम हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, कि आप अपनी बात भी नहीं किसी से कह सकते हैं, इनके खिलाफ बोल भी नहीं सकते हैं, जो सही है वो सच बात भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे या कुछ आंदोलन करेंगे तो आपके घरों को कोई बुलडोज़र चल जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। इस तरह से सब चल रहा है, बहुत हालात ख़राब है। आप तो अगर निकलिए देखिए तो कोई फ़र्क नहीं है, बस सिर्फ पेपर और मीडिया और इस पे जो सब पे चल जाता है, मगर हकीकत में अगर मीडिया अंदर घुसे तो मीडिया को खुद असलियत मालूम हो जाएगी क्या है। क्या वाकई में भाजपा सबका साथ सबका विकास नारा देती है, करती भी है सर? नहीं, कहीं किसी का विकास नहीं हो रहा है, बहुत गरीब परेशान है। जिसका वोट लेते हैं, चलिए ये बदनाम करते हैं कि मुस्लिम समाज इन्हें वोट नहीं देता है, और उसके बाद हिंदू समाज आज इतना ज़्यादा परेशान है कि आप देख लीजिए इस सरकार से। अच्छा। और बाकी जिसने इनको ज़मीन से उठा के कहाँ पहुँचा दिया, आज जो उम्मीदें उन्हें लगाई थी उस पर सब पे पानी फिर गया। और आने वाले टाइम में आप देख ही रही हैं, अभी रिजल्ट फिर आने वाले हैं, ये 2 तारीख या 3 तारीख में दिसंबर में। हाँ, 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर, ऐसा नारा भी दिया। जी, ये सब जगह से देखिएगा साफ हो जाएंगे। और कौन भाजपा की सरकार जा रही है जी। और बाकी उत्तर प्रदेश अभी दूर है, हाँ। जब टाइम आएगा तो फिर यहाँ भी देखा जाएगा। लेकिन लोकसभा के चुनाव बहुत करीब है, और ये कहते हैं कि लोकसभा आते आते इंडिया गठबंधन जो विपक्ष एक हुआ है वो टूट जाएगा। नहीं, इंडिया का देखिए वो तो सब इन लोग का है, बड़ी पार्टियों का मामला, वो इंडिया गठबंधन रहेगा। ये तो अभी विधानसभा के चुनाव थे, इसमें तो कोई गठबंधन की वो थी नहीं बात। इसमें तो वैसे इंडिया गठबंधन जो बना है मेन इसी के लिए बना है, लोकसभा के लिए। अब वो लोकसभा में मिल के लड़ेंगे सब। और इंडिया का जो मोदी जी ख्वाब देख रहे कि मतलब ख्वाब नहीं कह रहे हैं कि वो लाल किले पे फिर से झंडा लहराएंगे, जनता उन्हें बुलाएगी। अब वो तो उनका वो है, कयास अपना लगा रहे हैं, जबकि हमें तो नहीं लग रहा है ऐसा कि वो लगाएंगे। बाकी हमें तो लग रहा है कि अब की गठबंधन सरकार इंडिया सरकार बनेगी। इंडिया सरकार बनेगी, क्या कहना है आपको? मैम, जिस तरह से यहाँ पे महंगाई को लेकर के सब काम हो रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, गुंडागर्दी चरम सीमा पे है। जी, तो कहते हैं हमारे सरकार में भाई गुंडागर्दी ये सब खत्म हो गया, जुर्म के मैम ये खत्म हो गया है, लेकिन जो भाजपाई लोग हैं वही गुंडाई कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन से पुलिस के ज़रिए गुंडाई कराई जा रही, लोगों को परेशान गरीबों को किया जा रहा। और एनडीए वर्सेस इंडिया की जो आपने बात कही, देखिए अब की बार जीत इंडिया की ही होगी जी। ये तो कह रहे कमल खिलेगा फिर से। कमल देखिए जितना खिलना था कमल खिल गया,
और जिस स्तर से महंगाई हो रही है, आप खुद देखिए कि जो है प्याज क्या भाव है आजकल, और जो है आटा दाल चावल, गरीब तो मर जाएगा, क्या खाएगा इतनी महंगाई के दौर में। और ये लोग जो है कांग्रेस को कहते हैं पेट्रोल डीजल, आप उठा के इतिहास देखिए जो पेट्रोल डीजल कांग्रेस के टाइम में कितना था और अब कितना है, आप खुद देखिए। अच्छा, ये तो कहते हैं कांग्रेसी लोग अपने बेटा बेटी लॉन्च कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है, अगर ये हो, अगर जो है आप नेपोटिज्म की बात करेंगी तो मैं कहूँगा नेपोटिज्म कहाँ नहीं है। नेपोटिज्म तो सबसे ज़्यादा भाजपा में है, आप उठा के देखिए, नेपोटिज्म तो हर जगह है। तो बस ये है कि कांग्रेस में, और हर आदमी ये चाहता है कि हमारा जो है भाई फ़ायदा, आदमी हमारे जो है बच्चे अगर कल को उनके बनना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है अगर वो आगे आना चाहते हैं तो वहाँ हो सकता हो उससे उनसे अच्छा देश उनके बच्चे चलाए। अच्छा, एक सवाल मेरा और, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कांग्रेसियों का खून गंदा है, इस तरह की भाषा यूज करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो ये बात कही है ये ऐसा नहीं है। देखिए जो जिस विचारधारा की होता है वो वैसे ही स्टेटमेंट देता है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, मूर्खों का सरदार कह रहे हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री जी। देखिए इस बात से मैं आपकी असहमत हूँ, क्योंकि जो है अगर मूर्खों का सरदार होते राहुल गांधी जी तो आज उनके पास इतनी पब्लिक, जो आज उनके पास इतना लश्कर है, जो हर वर्ग का आदमी उनके पीछे चल रहा है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, कोई भी जो है आदमी हो, उनके पीछे चल रहा है। हाँ, तो इसी तरह लोगों से लोकसभा चुनाव पर और तमाम मुद्दों पर लोगों के बीच चाय पे चर्चा चल रही थी, और हमने भी यही जानने की इनके साथ बैठकर कोशिश की कि लोग, जनता क्या सोच रहे हैं। इसी तरह और लोगों से मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, और लोकसभा चुनाव और मोदी सरकार पर क्या सोचती है जनता, आप तक सीधी राय पहुँचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।